अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस जूद पशिमा का पशिमा होना। मैंने अक्सर रिश्ते जो हैं जब वो टूटते हैं तो फिर बहुत बुरी तरह से उनको एक दूसरे के लिए रोते हुए देखा है। एक बहुत पुरानी गज़ल थी, ये जुदाइयों के रास्ते बड़ी दूर तक गए हैं, जो गया वो फिर ना आया, मेरी बात मान जाओ। तो इससे पहले कि इतनी सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख़राब हो जाए, आइए बात करते हैं ना, हो सकता है कोई रिजॉल्व निकल आए। जी डॉक्टर साहबा, इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें ये समझना होगा कि ये दुनिया जो बनी है ना, वो इसी रिश्ते पे बनी है। दुनिया का वजूद जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते से है। सबसे बड़ा रिश्ता है दुनिया में। अगर हम इसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, अगर हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे चलेंगे? दोनों तरफ से, मियाँ भी और बीवी भी। बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन गलत होती हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो शौहर गलत होते हैं। हमें एक दूसरे से बात करनी होगी। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो कम्युनिकेशन गैप है ना, इसको फिल करें। अपने शौहर को बताएं कि आप क्या चाहती हैं, शौहर अपनी बीवी को बताए कि वो कैसी बीवी चाहता है। हम क्या करते हैं कि दूसरी जगह पर जब हमारी जो है वो सेंसेस होती हैं, हमें कोई अच्छा लग रहा होता है, इट्स मीन कि हमारी जो है उसकी तरफ तवज्जो इसलिए जा रही है कि उसमें जो खामियां हैं या खूबियां हम उसके समेत उसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप कबूल है कबूल है कबूल है कहते हैं तो आप खूबियों और खामियों समेत कहते हैं। तो इसलिए जब आपने कबूल है कह दिया तो फिर आपने जो है वो दोनों ने साथ चलना है। आपने दोनों एक दूसरे को ट्रेलर दिखा रहे होते हैं ना, कबूल है तक, कबूल के बाद एक्चुअल फिल्म तो शुरू होती है। बिल्कुल तो मतलब दोनों, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, कोई भी हो, दोनों एक दूसरे को बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। कोई भी रिश्ता निभाने के लिए जो है वो आपको उसे वक्त देना पड़ेगा, और सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलना पड़ेगा। झूठ से रिश्ते टूटते हैं, और सच सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि असल मसला आता है सच बोल तो सब लेते हैं, सुन नहीं सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल परफेक्ट बात की आपने। मिसेस खान, आप क्या कहती हैं? देखें, बहुत सी बातें कहने वाली हैं। ये बात सच है कि झूठ ना बोलो। एक तो एको बहुत हो रहा है, और अब दोनों एक दूसरे से अगर सच बोलेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे से हमदर्दी रखेंगे, प्यार रखेंगे, प्यार दोनों में ज़रूर होना चाहिए। एक दूसरे की बात बर्दाश्त करना, एक दूसरे के साथ हर वक्त साथ जुड़े रहना, अच्छे बुरे वक्त में। ये नहीं कि आज शौहर पे बुरा वक्त आ गया तो बीवी छोड़कर अम्मा के घर बैठ जाए और तलाक का वो देखें। अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर इन योर लाइफ, दिस इज़ लाइफ, कभी रात कभी दिन, ये तो लाइफ है। तो आपको उसके साथ कदम मिलाकर चलेंगी तो ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। औरत बहुत ब्रेव होती है, उसको और आप बनाएं, उसको जाहिर है उसको पढ़ाया दिखाया इसलिए गया होता है कि वो मैनेज कर सके, वो भी अपने जब बुरा वक्त आए वो भी कुछ काम कर ले, अगर वो काम नहीं कर रही, या कुछ भी ऑल्टरनेट्स देखें। घर में बैठी हुई औरतें बहुत कुछ कर रही होती हैं, सिलाई का काम कर रही होती हैं, खाने पका के ऑफिस में दे रही होती हैं। भाई मैंने देखा है कुछ नहीं होती, 15-15, 20-20 ऑफिस के खाने दोपहर को भेज रही होती है। दे आर मेकिंग इनफ मनी, दिस इज़ अ वेरी गुड बिजनेस विच आई रियली अप्रिशिएट। कि घर में बैठे हुए आपने एक नौकरानी रख ली, 20-25 ऑफिस को आप डिलीवर कर रही, खाना लंच दे रही हैं, और दिस इज़ वेरी हेल्दी। अच्छा, ख़वातीन इस मामले में तो हमेशा ही मर्दों के साथ रही हैं और उन्होंने काम भी किया है और शाना बशाना, लेकिन मेरा एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है, और जो मैं बहसीत मर्द कह रहा हूँ, और वो मर्दों से ही गिला है मुझे और सासों से गिला है। देखिए, एक औरत जब मैंने अपनी माँ को तीन जॉब्स करते हुए देखा है, 3 जॉब्स करते हुए देखा है, और उसके साथ वो हम जॉइंट फैमिली सिस्टम करते हैं। नहीं मैम, पहले मेरी रिक्वेस्ट, मैं 30 सेकंड्स लूँगा आपके, उसके बाद आप ही से जवाब चाहूँगा, बल्कि आप तीनों से जवाब चाहूँगा। तो मैंने अपनी वालदा को 3 जॉब्स करते हुए देखा मिसेस खान, और उसके साथ साथ वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हैं, उन्होंने सब कुछ केटर भी किया है एट द सेम टाइम। एंड माई फादर रिस्पेक्ट्स माई मदर लाइक एनीथिंग। लेकिन शुरू में हालात ऐसे नहीं थे। अब मेरे फादर चाय भी बनाते हैं उनके लिए, उनकी दवाओं का पूरा ख्याल रखते हैं, उनके लिए नाश्ता भी बनाते हैं। ही डज सो मच फॉर माई मदर एंड ही लव्स हर अनकंडीशनली। लेकिन एक ज़माना मैंने वो भी देखा है जब पापा आते थे और जाहिर है वो टेलीविज़न देखते थे, दोस्तों के साथ उनके दोस्त आते थे, उनको एंटरटेन करना होता था, बहुत सारी चीज़ें। सो हियर्स माय क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट कि ये सही है कि एक औरत बाहर जाके काम भी करे, फिर इसके बाद वो घर पे आके बीवी भी बने, वो एक अच्छी बेटी भी साबित हो, वो एक अच्छी सास भी साबित हो, और वो एक अच्छी बहू भी साबित हो, वो एक अच्छी माँ भी साबित हो? तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों पे भी आती है और उस फैमिली पे भी आती है जो ससुराली है।
बिकॉज उसको भी ये सब करना होता है। मुझे पता है, लोग अक्सर आखिरी बात लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जी नंद और भावज की लड़ाई होती है। मैंने अपनी फुप्पी को और अपनी मदर को बेस्ट फ्रेंड्स देखा है। मैंने अपनी वालदा को और अपनी फुप्पी जान को मैंने बेस्ट फ्रेंड्स देखा है। मैंने इतने अच्छे दोस्त नहीं देखे, मैंने नहीं, दे नेवर फॉट, दे नेवर एवर। और वो मेरी मदर को बाजी कहती हैं, भाभी भी नहीं कहती वो हमेशा, मैंने हमेशा देखा कि जब माय मदर वाज शॉर्ट ऑफ एनीथिंग, तो मेरी फुप्पी ने हमेशा आगे बढ़ के उनकी मदद की है और उनका हाथ बटाया। नाउ मिसेस खान, प्लीज़ आपका मुझे व्यू पॉइंट चाहिए इस पर। बिल्कुल, देखें आपकी माँ के दिल में कितनी जगह थी। अब आप देखें, उसने सैक्रिफाइस की, उसमें पेशेंस था। यही तो मैं चाहती हूँ औरत ऐसी हो। देखो, उसने घर को भी संभाला, उसने ससुराल को भी संभाला, और अब उसके शौहर के दिल में क्यों इज्जत है उसकी? अगर वो लड़ती झगड़ती अपनी नंद के साथ, अगर वो इस घर का ख्याल ना रखती, तो इस तरह जोड़े रखा उस औरत ने। देखो, शाबाश है आपकी मदर को कि उसने जोड़े रखा, और अब आपके वालिद के दिल में उसकी कदर है। जैसे मेरा मियाँ 1 मिनट में इधर उधर होंगी तो उसको ये होगा कि मेरी बीवी क्या है, क्या कर रही है। Although he will not get up from the bed, but he knows how I am, what I am doing, where I am. उसके दिल में प्यार जो है वो मैं जानती हूँ। Same is the case with your father. देखिए, वो चाय भी बना कर देंगे, वो दवाई का मेरा मियाँ भी ख्याल रखेगा। Whereas he was a little bit careless when he was young, when I got married. But my mother told me men are like that, so I took it like that. तो ये है कि 100% आपको चीज़ नहीं मिलती। 100% यू आर नेवर परफेक्ट एंड यू कैन नॉट, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी, ओ मेरी शादी होगी, मुझे स्पेस मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, इट्स ज़ीरो। यू हैव टू मेक योर जगह योरसेल्फ, जैसे कि आपकी वालदा ने किया। अगर ऐसी औरतें हों तो कभी डिवोर्स नहीं होगी। नहीं, औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, मेरे कहने का मकसद ये है कि कभी नहीं, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ससुराल पे आयद होती है। जी साहिर, तो वो भी ससुराल वाले भी तो कदर करते हैं ना। ये बात बिल्कुल ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है, और दिस इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इफ़ यू आर गिविंग समथिंग, सो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बदले में भी कुछ मिलेगा। हाँ। और वो कुछ जो है वो सिर्फ रिस्पेक्ट ही होती है। एक औरत जो किचन में खड़े होके 2-2, 3-3 घंटे कुकिंग कर रही है, 25-25 लोगों के खाने बना रही है, बदले में वो क्या चाहती है? सिर्फ अपनी सास या अपने ससुर या अपने घर वालों से एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन, नथिंग मोर दैन दैट। मेरा ख्याल है कि ख़वातीन ब्रेव बहुत होती हैं, मिसेस खान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और वो बहुत कम में गुजारा करने वाली होती हैं। बाय नेचर ही उनके अंदर ये चीज़ होती है। लेकिन अगर वो चीज़ भी उनको नहीं मिलती है, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली दे बिकम डिप्रेस्ड। और ये जो भी बात कर रहे थे हम, कि आप जब बर्दाश्त करते रहते हो और अपने घर वालों को टाइम देते हो, और आखिरी उम्र में जाके कहीं जो घर के मर्द हैं वो ख़वातीन की इज़्ज़त करना शुरू करते हैं, तो वो जो 20 साल शादी के पहले गुजारे हैं और वो औरत जो है वो टॉर्चर में रही है, उसको कौन भरेगा? उस 20 साल का पे बैक कौन करेगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ। माय फादर वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट दैट माय मदर, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, और माय फादर वाज ऑलवेज वेरी लविंग टुवर्ड्स हर। प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं, झगड़े हर जगह होते हैं, हमने भी सुने अपने वालिदैन को। लेकिन मैंने अपने फादर में जो मैंने एक बात देखी जो मुझे बहुत हसीन लगी वो बात, that he used to say sorry. Same like my father. And उनका कोई ईगो नहीं था when it came to my mother. True. मेरी मदर के लिए उनका कभी कोई ईगो नहीं रहा। There were times when हम लोग जाहिर है बच्चे ना, we used to say अम्मा आप गलत हैं, तुम तो अपने बाप के हो। मैंने कहा नहीं, बाप की बात ही नहीं है, मतलब अम्मा आप सही नहीं गए। But my father never kept an ego. सवाल ही नहीं पैदा होता था। And he stood for my mother. My mother शादी के बाद उन्होंने बेतहाशा अचीवमेंट्स हासिल की, और तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आप सपोर्ट करते हैं ना, तो फिर तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं। एंड मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और लड़की को बहुत कमाल देखा है, एंड दैट्स माय सिस्टर। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। आई एम रियली बीइंग हर ब्रदर, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। व्हाट यू हैव डन, इट्स अमेजिंग। व्हाट यू कीप डूइंग, इट्स अमेजिंग। उसने मेरी नानी का रोल अज्यूम किया है। मेरी नानी सबको इकट्ठा रखती थी, उसने मेरी नानी का रोल अज्यूम किया। मैं उसे छोटी अम्मी कहता हूँ, वो बिल्कुल अम्मा है हमारी ना। तो एंड आई लव यू अनकंडीशनली, एंड तुम मेरी ज़िंदगी का फ़ख्र हो। मैं
it's such a beautiful thing that I've known you. You being my sister, I'm proud of you. So keep doing what you do, and we all are just very proud, very, very proud of you. Break ji. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये आपस की चपकलिशन जो हैं, जैसे सास नंद के झगड़े, बहू भावज नंद भावज के झगड़े एंड ऑल दैट, ये कितना पार्ट प्ले करते हैं डिवोर्सेस होने में? बहुत बड़ा पार्ट पे जो है प्ले करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मियाँ बीवी के अक्सर रिश्ते में जो दरार आती है वो किसी तीसरे की वजह से आती है। वो जो है वो नंद भी हो सकती है, वो सास भी हो सकती है, वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, मर्द का एक बहुत अहम रोल है मियाँ बीवी के रिश्ते में। अगर एक शौहर जो है वो अपनी बीवी का एहसास करता है, उससे मोहब्बत करता है, तो वो उसके लिए हर चीज़ से लड़ जाएगा। वो हर बंदे के आगे खड़ा हो जाएगा कि नहीं, मेरी बीवी को जो है वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वही डॉक्टर साहबा वाली बात कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत के बगैर शायद गुजारा हो जाए, शायद मोहब्बत बहुत बड़ा एलिमेंट है, गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन शायद हो जाए, बट रिस्पेक्ट के बगैर गुजारा नहीं होता। जब आप इज्जत देते हैं अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को इज्जत देती है, आप दूसरे लोगों के सामने, अच्छा दूसरे लोगों से जो है इरिटेट भी हो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हट के सोचते हैं जी, शादी हो गई, घर में आ गए, अब नंदे हैं, भावजे हैं, इनका कितना रोल होता है अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें? सबको फेस करना पड़ता है और सबका बहुत अहम रोल होता है। अक्सर जो है वो देखिए ना, ईगोइस्टिक हम बात कर रहे थे कि ईगो हो तो मामला ख़राब होता है, यही नहीं होता, बल्कि ऐसा भी होता है कि काफ़ी दफ़ा जेलसी फैक्टर भी होता है। ऐसा होता है कि आपकी कोई नंद या आपकी सास, क्योंकि एक सास जो है वो एक औरत है, जब वो उसने अपने बेटे को पाला है, बड़ा किया है, वो ये समझती है कि मेरे बेटे पे मेरा पूरा इख्तियार है, हक है, और है भी। माँ का रुतबा जो है वो सबसे बड़ा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन माँ को ये समझना है कि जब उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी आ गई है, तो अब उसका भी हक है। वो जब उसे अपना बेटा बांटना पड़ता है ना, तो वहाँ जाके जो बांटना पड़ता है, बांटना पड़ता है उसको, उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बीवी का हो गया है, अपनी बीवी के साथ ज्यादा अटैच है, माँ का ख्याल नहीं रखता। आप हमारे माशरे में देखें, यही चीजें सामने जो एग्जिस्ट कर रही हैं कि भाई मेरा बेटा जो है मुझे टाइम नहीं देता, अब अपनी बीवी को टाइम देता है, अपने बच्चों के साथ जो है वो लगा रहता है, माँ के लिए टाइम नहीं है। मर्द पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। ऑलराइट जी, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? यार बस मैं अल्लाह का शुक्र, आपके मेहमानों को सलाम हो। और जाहिर है ये तो मौजूद आजकल वैसे भी इसलिए कि बहुत रेशो भी बढ़ रहा है डिवोर्स वगैरह का। जाहिर है अभी आपकी जो हमारी बहन ने बात की, एग्री भी डेट के, देखिए बात ये है कि वो हमें असल में जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरे अब्बा कहते थे कि वो हमारे माशरे में नहीं है। तो जब माशरे की नाइंसाफियां शुरू होती है घरों से, फिर वो कोर्टों तक जाती है। तो अपने घर में भी इंसाफ लाने की कोशिश करें। मेरा सवाल ये कि मैं मुख्तसर करते ही चाहूंगा, देखिए डिवोर्स का रेशियो जो है ना बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट उसके वजूहात हैं। बाज़ दफा फैमिली इशूज होती है, बाज़ आपकी अपने इंफरादी मसले होते हैं। लेकिन मैं आपके ख्याल में एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कोई डिवोर्स को अच्छी चीज है, इसको अवॉइड करने के लिए आपको किस हद तक टॉलरेंस करनी चाहिए, कहाँ आपका बैरियर होगा और कहाँ आपकी लिमिट होगी? आई वांट टू नो दैट। ओके, चलिए डॉक्टर साहबा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आया। टॉलरेंस का लेवल क्या होना चाहिए? When do you say it's enough? When anybody hits anybody, it's enough. Okay. चाहे वो मर्द औरत के हाथ उठा रहा है या औरत मर्द पे हाथ उठा रही है। औरत भी मर्द पे हाथ उठा रही तो उठाती है। नहीं उठाती तो मैंने तो पिटते हुए देखे। हाँ, मैंने भी सरों पे गोमड़ बनते हुए देखे हैं, फ्राई पैन से, बेलने से, बड़े डंडों से पिटाई होती है मर्दों की, बेचारों की। लेकिन उस वक्त कोई कुछ नहीं कह रहा होता। हाँ। मैं बताऊँ, कोई कुछ नहीं, सारे बैठ के हंस रहे होते, तमाशा देख रहे होते। कोई पिट रहा होता भाई ना, सारे मिल के तमाशा देख रहे होते। बट जो मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, जो मैं सजेस्ट करूंगी ख़वातीन और मर्दों दोनों को, वो फिजिकल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, फिजिकल वायलेंस किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप ये कहते हो कि जी चलो एक दफ़ा हाथ उठ गया, आप माफ़ कर देते हैं, आप उसको टाइम देते हैं, बंदा हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल होके किसी वक्त हाथ उठा दिया, लेकिन वंस इट बिकम्स अ हैबिट, आदत बन जाए, तो फिर नो, क्योंकि वो उसमें डिसरिस्पेक्ट भी है। में एक दफ़ा भी नहीं उठना चाहिए, एक दफ़ा भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जिसका एक दफ़ा उठ जाता है ना साहिर, वो फिर रुकता नहीं है। हमारे घरों में देयर इज नो नीड ना, देयर इज नो नीड टू रेज योर हैंड। आप बात कर लें, बात करने से अच्छा फिजिकल अब्यूज जो है उसके स्कार्स फिर चले जाते हैं, जो इमोशनल अब्यूज के स्कार्स हैं वो कहीं नहीं जाते। मैंने आपको मिसाल दी थी पिछली मरतबा, मैंने बताया था, हमारे एक दोस्त, मैं नाम नहीं लूंगा, ही इज़ अ डॉक्टर, ही लिव्स इन द US, सांता बारबरा में वो रहते हैं। 16 साल मैंने उन्हें देखा
इंतहाई बेहतरीन आदमी, कम मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा आदमी। और 16 साल तक उनकी मिसेज़ ने, वो जो आपने बात कही थी ना जी। लोगों की मौजूदगी में वो उनकी मतलब बकौल उनके कि वो मजाक करती थी, लेकिन आप 16 साल मजाक नहीं कर सकते। हमने कई मरतबा मना किया कि भाभी आप ये ना कीजिए, ये ना कीजिए, और एक वक्त वो आया जब 16 साल बाद ही पैक्ड हिज बैग्स एंड ही गोज़ इट्स इनफ, आई एम लीविंग। तो वो छोड़ के चले गए। अच्छा, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने सालिसी की कोशिश की बाद में, लेकिन वो हो नहीं सकती थी बिकॉज इट वाज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो एक ऐसा जगह, ऐसे मकाम पे आ गए थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं साथ नहीं रह सकता। अच्छा, दे हैव 3 किड्स, 3 माशाल्लाह वंडरफुल किड्स। अब तो इस बात को भी तकरीबन 10 साल गुजर गए, 8-9 साल गुजर गए, तो अब तो वो बड़े हो गए हैं सब के सब। लेकिन जो एक गैप आया ना कम्युनिकेशन का, एक फैमिली के दरमियान जो गैप आ गया, उसको कोई फिल नहीं कर सकता, उसको कोई भी फिल नहीं कर सकेगा। मिसेस खान, आप बताइए, या कह रहे हैं कि टॉलरेंस कहां तक होनी चाहिए, कब ये कहना चाहिए कि बस इट्स इनफ? अभी जो मेरी बहन ने, बच्ची ने बात की है, मैं 100% उससे एग्री करती हूँ। हाँ, जब बात इतनी बढ़ जाए, यहाँ तक बढ़ जाए कि मारपीट पर आ जाए, तो फिर नहीं रहा जा सकता। फिर सिर्फ मारपीट ही नहीं होती, फिर तो घर की चीज़ें भी टूटनी शुरू हो जाती हैं। फिर अब आप ये सोचें कि कहाँ तक इंसान ये चीज़ें अफोर्ड कर सकेगा। फिर ये एक पॉइंट आता है जबकि दोनों नहीं, इतनी वायलेंस में दोनों नहीं इकट्ठे रह सकते, क्योंकि घर पे और बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। इससे अच्छा है, इससे बेहतर ये है कि आप लोगों की राहें जुदा हो जाए, आप लोग अलग अलग हो जाएं, या फिर थोड़े अरसे के लिए थोड़ा अरसा सोचें, सोचें समझें। अगर आप सोच सकती हैं कि ये बदल सकता है, दोनों बैठकर या किसी थर्ड पर्सन को डालें, अपने मामलात दुरुस्त करें और फिर रीयूनाइट करें। वरना इससे बेहतर है कि आप लोग अलग अलग ज़िंदगी गुजारें और फिर यूनाइट हो जाएं। अगरचे आप लोग अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और सही कर सकते हैं अपने आप को, तो फिर आप रीयूनाइट हों, वरना दिस इज़ द एंड। ऑलराइट, एक मैंने नज़म कही थी, वो मज़ाहिया गज़ल थी, तो उसके 2 अशार, बल्कि 2-3 अशार आपकी नज़र। मेरे दादा की शादी का बड़ा किस्सा निराला है, मेरे दादा को बचपन दादी ने पाला है। मेरे दादा की शादी का बड़ा किस्सा निराला है, मेरे दादा को बचपन में मेरी दादी ने पाला है। मेरे हमसाए मेरी बीवी को मेरा शौहर समझते हैं, मेरे हमसाए मेरी बीवी को मेरा शौहर समझते हैं। मेरी बीवी का नेबरहुड में इतना बोलबाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक। मुझे बर्गर खिला के प्यार से माशूक ने पूछा, नदीम साहब आपके लिए, नदीम साहब आपके लिए, ये शेर मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। मुझे बर्गर खिला के प्यार से माशूक ने पूछा, तुम्हारे पोर्च में जानी करोला है कि डाला है। मेरे दादा की शादी का बड़ा किस्सा निराला है। मैं तुमसे कैसे, ये भी आपके लिए नदीम भाई, ये भी आपके लिए अर्ज़ किया है कि मैं तुमसे कैसे ये कह दूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कैसे ये कह दूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ, कि तुम्हारी बहन रिश्ते में मेरी रिश्ते की खाला है। मेरे दादा की शादी का बड़ा किस्सा निराला है, मेरे दादा को दादी ने। खैर जनाब, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हमारे एक दोस्त रात को बहुत देर से अपने घर गए। अगले रोज़ जब उनसे मुलाकात हुई तो उनसे हमने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो मुस्कुराए और कहने लगे कुछ भी नहीं, इस सामने के 2 दांत तो मैं वैसे भी निकलवाने वाला था। तो anyway, समझ लीजिएगा कि उनके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन बहरहाल ये वायलेंस दोनों तरफ का, किसी भी तरफ का वायलेंस इज अनएक्सेप्टेबल, गलत है। लेकिन मैंने, अगर मर्द को, औरत पे तो हाथ उठाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मर्द पिटते हैं ना तो मर्द हंसते हैं, बाहर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। शायद पता नहीं सोच रहे होते हैं कि हम पे भी तो ये गुजरती है, आज इस पे गुजर रही है तो क्या हो गया। तो दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन वायलेंस बिल्कुल गलत है, और शायद मर्द इतना इन डेप्थ सोचते नहीं, सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन शायद वो पिटाई में थोड़ी सी ढिठाई भी आ जाती है। क्या हुआ, 2-3 ही तो मारे हैं, कोई बात नहीं। मेरी बेगम दरअसल मुझसे प्यार बहुत करती हैं, बस कभी कभार जब गुस्सा आ जाए तो मोहब्बत में ज़रा जंगजू साबित होती हैं। तो खैर, कमिंग बैक टू फाइनेंस, ओह यस, अब लेट्स टॉक अबाउट इट ना, लेट्स टॉक अबाउट इट। यहाँ बात करते हैं, अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ना हो तो रिलेशनशिप कैसी रहती है?
And we have to be किसी very बड़े honest. ने मुझे बताया था कि जो मर्द है अगर वो फाइनेंशियली वीक हो जाए और उसकी बीवी उसके साथ खड़ी हो, दैट शोज कि वो उससे प्यार करती है, उससे मोहब्बत करती है, एंड शी विल स्टे इन द रिलेशनशिप। Okay. लेकिन जो औरत अपनी मर्द की गुर्बत के टाइम में या फाइनेंशियली वीक हो उस स्टेज पे उसको छोड़ के चली जाती है, शी वाज नेवर यू नो To begin with together. Yes. Okay. हमारी जो ख़वातीन हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस पैरामीटर पे मर्दों को मेजर करती हैं। मैंने Really? ऐसे बहुत से You think? यस आई थिंक एंड आई हैव सीन इट पर्सनली टू कि ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो शायद शादी के 10-10 12-12 साल तक एक दूसरे के साथ चलते रहे हैं, लेकिन जैसे ही मर्द का डाउनफॉल आया है फ़ौरन औरत जो है उसने खुला दायर की है एंड शी लेफ्ट द पर्सन, विच इज़ वेरी बैड। आप जैसे भी डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि जब आप किसी से शादी करते हैं और उसके निकाह में आते हैं तो आप उसको खामियों और खूबियों के साथ अपनाते हैं। अब हमारी ख़वातीन जो हैं वो इस चीज़ पे मर्दों को वे करती हैं कि उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि उस मर्द ने जिसने 10 साल अपनी बीवी को अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाला है, अब ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट रीज़न वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, इसमें उसका कोई ज़ाती कसूर तो नहीं है। अब औरत जिसने 10 साल अच्छी खुशहाली का टाइम देखा है, अगले कुछ टाइम अगर वो अपने खावन के साथ हेल्प करती है, खुद अपने पाँव पे खड़ी होती है, घर से बाहर निकलती है या इवन घर में बैठ के भी उसकी अर्निंग में उसकी हेल्प करती है, तो दिस इज़ गुड। कपल्स यही इसी चीज़ के लिए तो होते हैं, शादी इसी चीज़ का नाम है। यहाँ पे ये चीज़ जो है ये हमारी औरतों का कसूर है, 110% कसूर है कि वो मर्द को उसके मुश्किल वक्त में छोड़ के चली जाती हैं, बच्चों का भी ख्याल नहीं करती, अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं करती, किसी की परवाह नहीं होती, एंड अनफॉर्चुनेटली बाहर उन्होंने कोई ऐसे रिसोर्सेज अपने अरेंज करके रखे होते हैं कि दे इससे कि जी हमने अपनी ज़िंदगी पे किसी तरह का ना अपनी ऐशो इशरत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जहाँ तक मर्दों की बात है, मर्द के लिए फाइनेंसेस जो हैं वो एक तरह से स्ट्रेंथ होती हैं कि वो एक से ज़्यादा बीवियाँ भी रखते हैं। जो मर्द वेल्दी होता है वो उसके लिए ये सोचा जाता है कि जी वो अफोर्ड कर सकता है, इसलिए ही कैन हैव मल्टीपल वाइफ्स। यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो ये इसको कंट्रोवर्शियल इशू बना देती हैं कि जी मेरे होते हुए कोई दूसरी क्यों आएगी, और फिर वो इस्लाम और रिलीजन की डिफरेंट बातें जो है वो बीच में आ जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो फाइनेंसेस हैं वो ज़रूर एक मेजर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज़ आपकी जब बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही होती, पेट में रोटी नहीं जा रही होती, ऐश का सामान मुयस्सर नहीं होता, तो आप मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं, पिछले 10 साल पहले के ताने जो हैं वो देना शुरू कर दिए जाते हैं, और एक जो रिलेशनशिप है या रिश्ता है उसमें एक खफकी और जो हार्शनेस है वो बिटरनेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, विच एंड्स इनटू डाइवोर्स और खुला। बहुत साल पहले मैंने एक डिवोर्स देखी थी, जो रीज़न जो था वो यही था कि वो साहब बरसर रोज़गार नहीं रहे और बेगम ने खुला दायर की और उसके बाद वो अलग हो गई। उस आदमी ने ख़ुदकुशी की थी। हिंदुस्तान से उसका ताल्लुक़ था। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। लेकिन इससे पहले कि आप इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लें, ये देख लीजिए कि यहाँ मैं मर्दों की तरफदारी करूँगा इस सेंस में कि ये बिल्कुल शिकायत बजा है कि ख़वातीन को समझा नहीं जाता, लेकिन मर्द को भी नहीं समझा जाता। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि मर्द के लिए बहुत सारी चीज़ें शायद इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन औलाद बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सही। आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्सन, और मैं नाम किसी वजह से नहीं ले रहा बिकॉज एक नोन फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन तकलीफ़ दे हमारे रही। जब आप ये वादा करते हैं कि आप एक दूसरे के साथ रहेंगे तो फिर साथ रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसे वक्त पे छोड़ के जाना है तो साथ रहना ही क्यों है। ब्रेक है जी। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और बात हो रही है शादी के मामले। तो फाइनेंसेस के बारे में आप क्या सोचती हैं? कितना पार्ट प्ले करते हैं फाइनेंसेस? बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं मियाँ बीवी की लाइफ में, लेकिन एक चीज़ जो हमारे बड़े भी कहते हैं, हमने देखी भी है, समझी भी है और हमें समझनी भी चाहिए कि औरत की वफ़ादारी का पता ही तब चलता है, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा ही तब होता है जब उसके शौहर के पास पैसा ख़त्म हो जाता है। औरत की वफ़ादारी इसके अलावा आप चेक नहीं कर सकते।
वो आपके साथ वफादार है, प्यार भी करेगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी, आप उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त शौहर ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएगा, असल उसकी मोहब्बत और उसका उसके साथ स्टैंड लेना एक औरत का तब नज़र आएगा। तो औरत की वफादारी जो है वो शौहर की जब जेब इजाज़त नहीं दे रही उसके अखराजात उठाने की या घर के अखराजात उठाने की, तब उसको चाहिए कि वो उसके फाइनेंस में उसकी मदद करे, स्टैंड ले और अपने घर को चलाने में जो है वो मदद करे। अक्सर ख़वातीन करती हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि इस बुनियाद पर डिवोर्सेस होती हैं, अक्सर ख़वातीन करती हैं, शाना बशाना काम भी करती हैं। हैं डिवोर्स की, तो जिसमें जो है तीसरे लेकिन आपके ख्याल में फाइनेंस प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे बहुत सारी तलाक़ें हुई हैं, खुला के केसेस भी दायर होते हैं, गुर्बत में अक्सर रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं। हो जाते हैं। कहते हैं अगर मर्द की जेब खाली हो जाए तो फिर आपकी बीवी हो या आपके साथ चलने वाली कोई भी औरत हो, उसकी नज़र हमेशा उस जेब पर रहती है जहाँ से उसके अखराजात या उसकी जो है वो लाइबिलिटीज़ पूरी हो सकती हैं। राइट, ये बहरहाल मैं तो खैर ना ऐसा समझता हूँ और ना मैं आज से 10-15 साल पहले आप चले जाएं तो ख़वातीन ऐसी होती थी जो अपने शौहर के साथ जो है वो शाना बशाना चलने की कोशिश करती थी। आज वो टॉलरेट लेवल नहीं है। आज हमारे जो हम जिस फैंटेसी में रह रहे हैं ना, वहाँ पर हम ब्रांड कॉन्शियस हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक ख़वातीन को समझना पड़ेगा कि दोनों को सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ आई थिंक रिश्ते अब वो रिश्ते नहीं रहेंगे। अगर ख़वातीन की रिक्वायरमेंट है तो अब मर्दों की भी रिक्वायरमेंट होने लगी। बिल्कुल है। अब देयर आस्किंग कि आपने अब अब आपने 50% करना है, एग्जैक्टली फाइनेंशियली करना है, ऐसे ही। अब आपने ये नहीं करना कि आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे, क्या मुझे बर्तन धोने, ठीक है मैं धो देता हूँ, बट आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाल। और ये बड़ी खतरनाक बात है। आप मुझे ऑर्थोडॉक्स कह लें, मुझे कह लीजिए कि मैं बहुत दकियानूसी ख्यालात का मालिक हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस आई थिंक मेरे ख्याल में जो हुस्न है वो ये है कि ये मर्दों की जिम्मेदारी है। आई एम रियली सॉरी, मैं इंतहाई माजरत के साथ कहता हूँ, हो सकता है कुछ ख़वातीन को मेरी बात बुरी लगे और कुछ मर्दों को मेरी बात बुरी लगे, मैं बहुत माजरत के साथ, लेकिन मेरा अपना सोचने का अंदाज़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है, बहैसियत मैंने बचपन से काम किया है। इट डज़न्ट मैटर कि इस रिश्ते में आप हों, अगर मेरी अम्मा मेरे साथ बाहर जा रही हैं, शी विल नेवर पे, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो टू मी आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट बिकॉज कि औरत को मैं हमेशा, आपने हमेशा सुना होगा मुझसे, वो मर्दों से मैं हमेशा उन्हें बेहतर कहता हूँ, देयर आर बेटर रेस, लेकिन ये मेरी रिस्पेक्ट है, मेरा ग्रैटिट्यूड है, मेरा तशक्कुर है उनके लिए कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बिकॉज हमारे जितने भी डाउन टाइम्स होते हैं, जब हमको कोई शोल्डर टू क्राई ऑन चाहिए होता है, तो हम किस तरफ लपकते हैं? सबसे पहले माँ से रिक्वेस्ट करते हैं, आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए आपकी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा दोनों को सोचना पड़ेगा, मर्द और ख्वातीन को। अभी जो टिक मार्क्स है ना, पहले अगर सिर्फ मर्दों के लिए हुआ करते थे, तो अब ख्वातीन के लिए भी होने लगे। एंड दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर फैमिली एंड सोसाइटी ऑन द होल। मिसेस खान की तरफ जाता हूँ। मिसेस खान, आप बताइए, क्या फाइनेंसेस या पैसा कोई पार्ट प्ले करता है रिश्तों की दूरियों में? बिल्कुल, बहुत सही बातें अभी दोनों ने कही, मेरी बच्चियों ने, कि ये अगर आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो औरत उसका साथ देती हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे कोई XYZ हो। लेकिन जैसे ही माँ भी उस बच्चे को देखे ज़्यादा प्रेफर करेगी, इम्पोर्टेंस देगी जिसके पास ज़्यादा पैसा है, और ज़रा सा उसकी बात को निगलेक्ट करेगी। ऐसा नहीं, उसके दिल में प्यार तो सबके लिए होता है, लेकिन वो बात उसकी ज़्यादा सुनेगी जिसके पास पैसा है। माँ के साथ और बाप के साथ भी ये होगा, उसको भी प्रेफरेंस मिलेगी जिसके पास पैसा है, लेकिन निगलेक्ट ज़रा वो बच्चा होगा जिसके पास, जो ज़रा थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है। तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ बीवी ही नहीं उसको छोड़कर चली जाती, सिर्फ बीवी की नहीं वफादारियाँ कम हो जाती या ख़त्म हो जाती, बल्कि ऑल अराउंड उसके सर्कमस्टांसेस और उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो भी उसको थोड़ा सा लेट डाउन करना शुरू करते हैं, और वो फिर अब बेयर नहीं कर सकता, एंड दैट एंड्स अप इनटू अ ग्रेट डिस्ट्रेस। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और दैट एंड्स अप, जैसे अभी आपने बताया कि बाज़ दफ़ा ही कमिट्स सुसाइड ऑल्सो। तो ये है कि हमें उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए। हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको बताना चाहिए कि गिरकर ही इंसान उठता है। तो फिर ये इस तरह की उसको हमें कुछ बातें। अच्छा, ये बताइए मिसेस खान, ये बताइए मिसेस खान, ये जो नंद और भावज का रिश्ता होता है, ये कितना होता है, किस तरह से होता है? क्या ये भी पार्ट प्ले करता है दूरियों में?
बिल्कुल पार्ट प्ले करता है, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे एक नदिया बावज बहुत अच्छे कपड़े पहन रही है, बहुत टिप टॉप रह रही है, और आपको वो चीज़ें मुहैया नहीं, तो आप जाहिर है आप गिला और शिकवा अपने शौहर से करेंगी। देखो तुम्हारी तो बहन क्या टिप टॉप बन के आती है, रोज़ाना नया ड्रेस पहनती, ये वो, तुम भी लेकर चलो, मुझे सिलवा कर दो, ये वो। तो उससे क्या होता है कि घर में ज़्यादा, उससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या वो ज़्यादा बाहर जा रही है खाने को, या वो शो ना करे कि उसकी बावज ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ज़रा उसको भी कंट्रोल्ड रहना चाहिए, और भावज को भी उसकी तरफ ना इतना झुकना चाहिए, ना देखना चाहिए कि भाई वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो उसके घर के मामला। अच्छा, क्या झगड़े फिर मैं इन दोनों से भी पूछूंगा, लेकिन क्या झगड़े इस बात से भी होते हैं कि दूसरे लोगों का स्टैंडर्ड कैसा है और हमारा स्टैंडर्ड कैसा है? क्या इस बात की वजह से भी झगड़े होते हैं? औरत इस बात को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली लेती है और बहुत सेंसिटिव होती है इस मामले में कि मेरे पास ये है, मैंने यूँ ड्रेस पहना था, मेरे पर्स ऐसा था, मेरे जूते ऐसे थे, बल्कि मैं कभी इस चीज़ को नहीं देखती। आप एक छोटी सी शॉप से भी अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हैं, आप एक फुटपाथ से भी बहुत अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हैं। आप फुटपाथ से भी देखें, अपने शूज़ अच्छे ख़रीद सकते हैं, खुद से बड़े अच्छे। मैं हमेशा फुटपाथ से ही लेती हूँ, मैं इस चीज़ में ऐप नहीं समझती। नहीं, बिल्कुल वो नहीं। अगर मैं दुकान पे जाकर वही खुद सा 2000 का लूँ, तो मैं 500-600 का वो उधर रेडी पर से या फुटपाथ से क्यों ना ले लूँ वही चीज़। बिल्कुल ठीक है, आई एम नेवर ब्रांड कॉन्शियस। बिल्कुल ठीक है। नहीं, अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक खवातीन ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं इस मामले के अंदर कि किसी ने क्या पहना है या इन्होंने क्या पहना है। अगर हम लोग दोनों एक जैसा ड्रेस पहन के एक जगह चले जाए तो दोनों एक दूसरे से कहें, यार डूड तू कहाँ से ले, यार तुम तो यार तुम, और हम तो शायद एक दूसरे को एक्सचेंज भी कर लें, बोले यार तू शर्ट ये वाली पहन। आई थिंक गाइज आर लाइक दैट। गाइज वी डोंट रियली केयर अबाउट द, आई मीन ब्रांड श्रांड तो कोई केयर करते ही नहीं, वैसे मर्द करते नहीं है, कम से कम मैं जिनको जानता हूँ वो तो नहीं करते, लेकिन बाकी का मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है वो भी करते हो, नहीं करते ना। मेरा नहीं ख्याल कि मर्द को कुछ भी पहना दें पहन। और सबसे मज़ा आता है जब शादी में आप अपने ससुर को देखते हैं, अगर वो किस्मत की उससे जिंदा है तो, वरना यूजुअली ससुर जिंदा नहीं होते। वो मरहूम लिखा हुआ होता है कार्ड पे कि हमारी बेटी की शादी खाना आबादी जरीना वल्द शराफत अली मरहूम, वो लिखा हुआ होता है। और अगर वो शोमे किस्मत जिंदा है तो उसका लिबास देखने वाला होता है उस शख्स का। एक पजामा होता है जो वाइट कलर का होता है और दुनिया के बदसूरत तरीन जूते उसने पहने हुए होते हैं, और एक शेरवानी होती है जिसके लंबे लंबे बाजू यहाँ से निकले हुए होते हैं, और वो पूरी बारात में खाना ढूंढ रहा होता है, ये उसका काम होता है। और एंड में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 2 हैं, एक तो तस्वीरें खिंचवाना और आखिर में बेटी को रुखसत करना। इसके अलावा उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक और टेलीफोन कॉल जी, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। अरे रियाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और इसी तरीके से आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमें दिखाएं और हम लुत्फ अंदोज हों। आमीन आमीन सुम आमीन। हमारे इजाफा होता रहे। जी, अच्छा ये बताइए, क्या पैसा पार्ट प्ले करता है डिवोर्सेस में, तलाक में? पैसा कोई अमल दखल है पैसे का? पैसे का जो है डिवोर्स में अमल दखल कह सकते हैं, क्योंकि जो अपने कितना होता ये है कि जब अगर आपकी बेगम अच्छी है और आपके साथ गुजारा कर सकती है तो वो फिर वो पैसे को नहीं देखती। और जो बीवियां जो हैं वो कहती हैं शौहरों को कि कुछ भी करो, जाओ हराम खाओ या कुछ भी करो, है ना, लड़ाई पैसा चाहिए, पैसा पैसा। तो वहाँ पे जो है डिवोर्स का बहुत खतरात होते हैं, क्योंकि जब शौहर उसके मसाइल हल नहीं कर सकता, वो जो हो नहीं सकते, तो इस पॉइंट पे जो है ना इनके अंदर जो है अलेर्जी का बहुत ज्यादा इम्कान होता है। तो मेरी यही अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पर सब्र करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये दुनिया अर्जी है और हमने आगे जाके जो है इससे अच्छा मिलेगा हमें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जगह जगह पे अल्लाह ताला आपको जो है वो आप शौहर की खिदमत करेंगे, और अगर शौहर अपनी बीवी की सही खिदमत करता है तो दोनों के लिए अगली जान में बहुत राहतें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, एक शेर है,
ये आपकी नज़र कर रहा हूँ, आप सबकी नज़र कर रहा हूँ। एक मैरिटल शेर है, सुनिएगा। खुश हो रहा था दूल्हा तो काजी ने यूँ कहा, खुश हो रहा था दूल्हा तो काजी ने यूँ कहा, बुझने से पहले शम्मा भड़कती ज़रूर है। थॉट के थोड़ा सा मूड को हम लाइट कर लें। ये इतनी सख्त और शदीद बातें हो रही हैं कि थोड़ा सा मूड को लाइट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल के दौर में मिसेस खान, आप पे आ रहा हूं मैं, और खुल के बात कीजिएगा। ये बताइएगा कि किसका कसूर ज़्यादा होता है, मर्दों का या ख्वातीन का डिवोर्सेस में? खवातीन का। बस यही जवाब? मैंने कहा ना, खवातीन का। अच्छा, क्योंकि खवातीन देखे, औरत बेसिकली जो होती है लालची होती है। ये उसका नेचर है, लालची होती है। देखें, औरत बेसिकली लालची भी होती है और टेम्प्ट भी बहुत अच्छी जल्दी हो जाती है। वो चाहती है कि जो दूसरों के पास चीज़ें हैं वो मेरे पास सब चीज़ें हों। वो जो कुछ बाहर देखती है, अंदर देखती है, घरों में देखती है, नया फ्रिज आया, नई गाड़ी आई, नया सब कुछ आया, तो वो चाहती है मेरे पास भी ये सब कुछ ओवरनाइट आ जाए, जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप देखते नहीं कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं। नहीं मिसेस खान, वो बात सही है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैं एग्री नहीं करता इस बात से कि औरत लालची होती है। आई एम सॉरी, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई इख्तलाफ आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी खवातीन कम देखी हैं, देखी ज़रूर हैं, लेकिन वो रेशो तो आप इस तरह मोबाइल से पर भी देख लें। हाँ, मोबाइल पर देख लें, वो देखेंगे कि मोबाइल वो मेरी फ्रेंड ने मेरी सब फ्रेंड्स हैं, मुझे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं मेरे पास छोटा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, आई नेवर केयर। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा, बूढ़ियों को, कि भाई वो जब हम कहीं पार्टी में या कहीं जाते हैं तो देखते हैं तो वो अपने ये टेलीफोन्स की बड़ी शो मार रही होती हैं। ये कि मेरे पास आईफोन, तो ये फ़ोन, तो फला फ़ोन, और ऐसा पर्स, और ये इतनी बड़ी उम्र में हम जैसी खवातीन अगर ये शोबाजी करें तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जेब देती हैं बातें पे। ठीक है। तो ये औरत लालची, शो ऑफ भी ज़्यादा औरत करती है, मर्द नहीं करता। यही चीज़ उसको ले डूबती है। अच्छा, वो आप दोनों बताइए जी, मैं तो चूंकि औरत नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं। नहीं, अच्छा, हमें पता है ना, हम तो जाते हैं ना, हम तो मिलते हैं एक दूसरे से, तो हमें तो पता होता है कि ये तो ड्रेस तुमने पहले भी पहला था, अब ये दोबारा ड्रेस रिपीट नहीं करना चाहिए। मुझे ये समस्या मुझे ये हल करके बता दें। मैं कसम खा के कहता हूँ 10 साल से मैं वही जीन्स पहन रहा हूँ। आप यकीन मानिए, मैंने ये जूते लिए थे 3 साल पहले, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सही है, मतलब चले बिल्कुल। लेकिन ये बाकी ये बात होती है, ऐसा क्यों है, वजह क्या है? मिसेस खान की इस बात से आई वुड एग्री। मर्द औरत में बाय नेचर ये होता है, एक टेम्पटेशन किसी चीज़ के लिए डेवलप हो जाना, किसी चीज़ की तरफ डिज़ायर्स फौरी तौर पे डेवलप, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है ख़वातीन में। लालच एक और चीज़ की भी होती है, जिसको कहते हैं प्यार की, मोहब्बत की, केयर की। मेरा ख्याल है हम जनरल अगर बात करें, देखिए केस टू केस तो चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन भी हैं अब आज के ज़माने में नहीं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो सिर्फ प्यार मोहब्बत में ही हैंडल हो जाती थी, उनको इतनी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं। लेकिन मिसेस खान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सोशल मीडिया ने जो हमारी जो जनरेशन जी है उसमें ये चीज़ इनकलकेट कर दी है कि मटीरियलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव द प्रॉपर फ़ोन, द प्रॉपर ड्रेस, यू शुड बी हैविंग एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर बॉडी, ब्रांड टू ब्रांड, या आपने जब बाहर जाना है। नहीं, बट माय क्वेश्चन इज व्हाई शुडंट यू शुड, लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं बनना चाहिए किसी रिलेशनशिप का। वो बन जाता है ना। अच्छा, बन जाता है। हाँ, वो क्योंकि सोशल मीडिया जो है, ये जो इंस्टा है या वॉट एवर इट इज़, ये रील जो ये प्रमोट करिए कि दिस इज समथिंग विच शुड बी प्रोवाइडेड बाय द मैन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो वो बच्चियाँ जो हैं आज की, वो यही मेंटालिटी लेके शादी की अंदर एंटर होती हैं और फिर वो ड्रीम ऑफ करती हैं कि हमारा खावन हमें ये भी ला के दे, ये भी ला के दे, ये भी ला के दे। जब नहीं होता तो झगड़ा शुरू होता है। देखिए, झगड़े की बुनियाद कोई भी रीज़न हो सकती है, और झगड़ा बढ़ते बढ़ते फिर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत इख्तियार करता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं होता तो वो एक क्रॉनिक चीज़ बन जाती है विच एंड्स द रिलेशनशिप। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़वातीन जो है लाजमी चाहती हैं कि वो खूबसूरत दिखें, और खूबसूरत दिखने के लिए वो हर मुमकिन हद तक वो कोशिश करती हैं कि मेरा शौहर जो है वो मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम करे, उसको पूरा करे। अच्छा, ये शौहर की ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन जब हद से चीज़ें तजावुज़ कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं,
तो फिर जाके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, उसमें आपको बड़े ध्यान से तरीके से चलना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आपने कह दिया और हो जाए, शाम तक बस ये चीज़ हो जानी चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए तो मुझे 2 दिन के अंदर अंदर कहीं से भी लाके दो, मुझे चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए आप ये देखिए कि आप बोलती हाँ जी बोलती हैं, बिल्कुल बोलती हैं। अच्छा, this is all और इस चीज़ alien पर to जब me रिलेशनशिप जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है कि जी मेरा शौहर तो मेरी ज़रूरियात ही नहीं पूरी कर पा रहा। अब आपकी ज़रूरियात खाना पीना पहनना है, वो उसने पूरी कर दी है, लेकिन अगर उसने एक चीज़ आपको नहीं ला के दी तो आपने उस चीज़ का जो है वो एक इशू बना लिया। अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही हैं, फ़ोन पे जाके अपनी वालदा को बता रही हैं, अपनी जो है वो दोस्तों के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर रही हैं कि तुम्हारा, अच्छा उसने कहा कि मेरे शौहर ने मेरे लिए ये किया, अच्छा तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे लिए ये किया, मेरा शौहर तो ऐसे करता ही नहीं। अब शौहर चाहे कितना ही बेचारा क्यों ना करता हो, हर शौहर, देखिए मैं ये शौहरों की कोई तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन ये फैक्ट है, हर शौहर ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी को हर मुमकिन हद तक जो है वो खुशी दूं। औरत में एक ऐसी जो है वो अट्रैक्शन है कि मर्द ऑटोमेटिकली ये चाहता है कि मेरी बीवी जो है ना उसके चेहरे पे स्माइल रहे, लेकिन आजकल की जो बीवियां उनके चेहरे पे स्माइल नहीं रहती। हदीस भी है, हदीस भी है, हदीस भी है। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि जब तुम घरों में जाओ और अपनी बीवी को देखो तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप दोनों के चेहरे पे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप देख लें ना, बीवियां जो है वो खुशी से इस्तकबाल करती हैं, ना शौहर जो है वो घर में एंटर होकर अपनी बीवी को जो है वो खुशी से देखता है। वो फ्रस्ट्रेटेड जो है वो घर में आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म की फ्रस्ट्रेशन उसको ऑफिस में भी, लोगों में भी, दोस्तों में भी मुख्तलिफ किस्म के रवैये जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। जब वो घर आ रहा है तो उसको एक अलग किस्म का रवैया झेलना पड़ रहा है। अब एक मर्द जो है वो डिप्रेशन लेवल उसका जो है वो इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज तो नहीं होगा। जाहिर है कि आप उसके डिप्रेशन लेवल में आप उसको कहाँ एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया। मर्द क्यों हार्ट अटैक होता है मर्दों को, कभी आपने सोचा? अभी आप मरहूम की बात कर रहे थे कि जो है वो सुसर के आगे ही जो है मरहूम लिखा होता है। जी बिल्कुल, अब वो क्यों होता है? मर्द ही ज्यादा, जनाजों पे जब भी जाता हूँ तो वो मरहूम ही कोई होता है। मैं वही कह रही हूँ ना कि देखें मर्दों को ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होता है? जनाजे पे जाओ ना, खवातीन इस लिस्ट में क्यों नहीं है? पता चलता है जमील भाई चले गए, इरशाद भाई चले गए, हुसैन भाई आज नहीं है, और कल तक मैं, और जनाजों के जो ऐलानात हैं वो भी मर्दों के ही होते हैं अक्सर। जी क्यों? मतलब मैं सुबह सुबह जब जॉगिंग करता हूँ तो होता है कि फुरकान भाई रज़ाए लाई हो गए हैं, उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर, अच्छा जल्दी दफना दी जाते हैं। कब्रिस्तानों में भी अगर आप जाएं तो वहाँ भी ये है, आई थिंक मेन आर शॉर्ट लिव्ड, वो बहुत ज़्यादा। इसकी वजह कभी आपने सोची है कि ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि मर्द एक्सप्रेसिव नहीं है। हम एक तंजीम बनाएंगे, सारे मिल के सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन आप बता दीजिए अगर ये ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है मर्द अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी जो है वो कोई एक होगा जिसके साथ शेयर करेगा। औरत का सारा दिन ये काम है, बस वो एक ढूंढने के चक्कर में 3-4 ढूंढ लेता है, अपने घर वालों के साथ जो है वो शेयरिंग पे लगी रहती है, वो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन निकल जाता है, मर्द का नहीं निकलता, जिसकी वजह से जो है आप आइडियाज मत दें मर्दों को, मैं आपको नहीं पता कि आपने क्या कहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस आपने उसके दिल के दर्द की बात कर दी ना, हर मर्द यही कहेगा मैं तो शेयर ही तो कर रहा था, मैं क्या कर रहा था। ये बायोलॉजिकली ऐसा है, इसमें आई डोंट थिंक इस बात का कोई, दिल में रश भी ना लगाएं तब भी हार्ट अटैक हो जाता है। जी बिल्कुल वो ये भी नहीं होना हार्ट अटैक होता है। अच्छा, और फिर मजे की बात है, बचपन से ना हमें सिखाया भी यही जाता है। ये देखिए, अब देखें ये बच्चा कितना प्यारा बच्चा है, ये जो सामने बैठा हुआ है कितना प्यारा बच्चा है ना, इसे देख के कुछ भी लग सकता है आपको? 3 फोन है इनके पास, कुछ लगता है आपको? मुझे इनकी स्टोरी पता है। आपको पता है? आपने पिछले प्रोग्राम अच्छा, आपको अंदाजा है, इसका मतलब है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप आइडियाज दे रही हैं ना कि वो बेचारा अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकता, ये तो एक बहुत बड़ी लाइन है। देखिए, मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकता, अब आप मिली हैं तो आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, होता भी तो यही है, हो भी तो यही रहा है। आप देख लें, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप कहें कि मैं गलत कह रही हूँ। ऐसे ही होता है, वो अपने दिल की बात जो है वो फिर हर दूसरे बंदे से शेयर कर रहे हैं। ये जिंदगी में उसूल बनाया है कि किसी खातून की बात से कभी इख्तिलाफ नहीं करता, क्योंकि बहस के बाद भी मुझे आप ही की माननी है। हाँ। तो पहले मान लो। इसमें इतना बड़ा मेरा क्या चला जाना है, मैंने एक दिन मर के ऊपर ही जाना ना, अल्लाह मियां के सामने पेश होना। अल्लाह मियां, मैं सारी खवातीन की बात मान के यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे मामलात में खवातीन दुरुस्त कहती हैं, बहुत सारे मामलात में गलत भी कहती हैं, बहुत सारे मामलात में मर्द भी दुरुस्त कहते हैं, बहुत सारे मामलात में वो भी गलत कहते हैं। देखिए, ज्यादती किसी भी चीज़ की बुरी है, जी सही बात, वो चाहे खवातीन की तरफ से हो या मर्दों की तरफ से हो। अगर आप ज्यादती कर रहे हैं तो बुरी है। मोहब्बत को कभी टेस्ट पे मत डालें, फेल हो जाएगी। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं आपका ना भूत मोहब्बत का उतार सकता हूँ, आप रेडियो सुनो, आपको पता चलेगा मैं किस मोहब्बत की बात करता हूँ। मुझे मोहब्बत अगर नाम का आदमी मिल जाए
तो मैं उसकी इतनी ठुकाई करूंगा, इतना मारूंगा उसको कि आपकी सोच है और मैं थकूंगा भी नहीं। और मेरे साथ और बड़े लोग हैं जो मारेंगे, जाहिद भाई भी मारेंगे। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और मसला है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, और उस मसले पे हमको बात करनी चाहिए। क्यों बात नहीं करते ये आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। अल्लाह ताला मेरी कैफियत किसी को भी ना दे और सिचुएशन में भी ना रखे। दूर से तकरीबन नजर आना बंद हो गया। अंदाजों से बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद वो तफरीक जो इंसानों में होनी चाहिए वो भी नहीं रहेगी। मैं मोहतरमा को मोहतरम भी कह सकता हूँ और मोहतरम को मोहतरमा भी कह सकता हूँ, इसलिए बुरा मत मानिएगा पहले से। और ये सर्टिफिकेट जेब में रख के घूमूंगा मैं कि भाई नजर वजर अब नहीं आता। तो सीरियसली, तो जाहिद भाई बहुत दूर खड़े हुए, काफी दूर। और आप यकीन माने अगर आपने जैकेट नहीं पहनी होती मैं नहीं पहचान पाता आपको। सर ये रंग ही ऐसा क्या? पीले रंग का, ये जो जर्द रंग का आपने जो जेबतन किया हुआ है ना, इसकी वजह से मैं आपको जान पाया हूँ। सर ये आपकी मोहब्बत है। सर बहुत मोहब्बत है आपसे। ये बताइए आप क्या कहते हैं, बहैसियत मर्द आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर बहैसियत मर्द जोन सा है ना वो, वैसे कोई खास अहमियत नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू की, लेकिन इसके बावजूद सर अहमियत होनी चाहिए, मर्दों की होती है। सर आप और मैं दोनों ही मर्द हैं, इसलिए बोल रहा हूं। क्या अच्छा सर, आप दो दोस्त थे, रात को मिले ना तो कहने लगे यार सुबह दोबारा मिलते हैं नाश्ते पे। तो दोबारा नाश्ते पे मिले मैं और जाहिद भाई जैसे ना, तो एक दूसरे से कहने लगे तुझे नहीं पता तेरे भाई ने क्या किया, दूसरे ने कहा तुझे पता तेरे भाई ने क्या किया। हालांकि दोनों भाइयों को पता कुछ नहीं किया किसी ने। ऐसे ही है जी सर। सर मर्दों के हिसाब से तो औरतें भी गलत हैं, क्योंकि जब मर्द उसे प्रपोज करता है तो उसे पता होना चाहिए कि ये शादीशुदा है, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही है। शादीशुदा मर्द के साथ जब रिलेशन पे आती है, अच्छा आप ये कह रहे हैं, तो वो क्यों आती है, क्या देख के आती है? सर मुझे नहीं पता सर, मैं क्या जाकर सर झूठ सच ही होता है ना। जब वो झूठ बोलता है मर्द के, जी मैं मारा गया, मैं घर में से सही नहीं हूँ, मुझे ये मोहब्बत नहीं मिल रही, मुझे खुशी नहीं मिल रही, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो देन फिर वो औरत जो उनसी है ना उस जाल में फंस जाती है। फिर बाद में जब वो पता चलता है उसको कि जी ये मर्द इस काबिल नहीं है कि जी मेरे खर्चे और वो चीज़ें जो उनसी ना, और लड़ाई झगड़े की तरफ चला जाता है। की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसकी। शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए तो जाहिर है कि जी एक कपल का एक दूसरे का साथ देना और आपस में कंप्रोमाइज़ से चलना, यस नो और यस सर वाली जो आर्मी वाला सीन है वही होना चाहिए, जहाँ मर्द कहे कुछ तो वो बीवी कह दे यस, तो अच्छा। उधर कह दे, कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे तो अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। आज के खास तौर पे भाभी देख रही हैं? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही। नहीं, इतनी ताबेदारी से जो आप कह रहे हैं कि यस सर ताबेदारी करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। हाँ बस यही है, आपकी मैंने बहादुरी देखी है इसलिए कह रहा हूँ। सर बहादुर तो मैं हूँ। बहादुर शाह सबर नहीं हूँ, बस बहादुर। पता है मर्द जब एक खास उम्र के हो जाते हैं तो उनका पास टाइम क्या होता है? दोस्तों को बुला के पुराने वक्तों की बातें करना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हें याद है हम ये क्या करते थे? तुम्हें याद है मैंने ये तीर मारा था, मैं केटू पे चढ़ गया था, पाँव पे चप्पल भी नहीं थे। अब जी सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं बस ऐसे ही। बहादुर बनने से फायदा कोई नहीं हासिल होता। मैं शुरू से क्या कह रहा था, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ इस मामले में, कोई फायदा नहीं हमारा जी। हम सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं 2-4 कामों के लिए बस, और वो 2-4 काम जब पूरे हो जाते हैं तो हम, आप देख लीजिए मसाजिद में हमारे औकात बढ़ जाते हैं। सर जब लड़ाई झगड़ा होता मैं है, आपको बता रहा हूँ, आप कभी मोहल्ले में जाके देखें, जोहर में दाखिल होता है मगरिब में निकल रहा होता है। और बड़ी मुश्किल से भूख लगती है तो लोग कहते हैं हाजी साहब चल के खाना खा लो। और क्या, वो जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है ना तो मर्द के दिमाग में एक वो मिसाल आती है बड़े बूढ़ों की, क्या? भैंस के आगे बीन बजाने वाली, कि जितना मर्जी मर्द बोल ले औरत ने नहीं मानना, एंड पे तो फिर सरेंडर करना पड़ता है सर। अच्छा ऐसा अगेन वो मजाक की बात और है जी, लेकिन ये दो तरफ है जी बिल्कुल, एक तरफ नहीं है। वही अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी तो आप बात मानेंगे भी और मनवाएंगे भी, लेकिन अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही नहीं है तो फिर ना बात मानी जाएगी और ना मनवाई जाएगी। जी बिल्कुल ट्रू है। That's what it is। लेकिन फाइनेंसेस कितना पार्ट प्ले करते हैं? 200%। 200%? यस, 100% भी नहीं, 200%। 200%। अगर कड़के हैं तो? सर कड़के हैं तो जाहिर है कि जी जो आदतें डली हुई हैं वो फिर आपको डिस्टर्ब करेंगी, वो डिमांड्स तो आती हैं। अगर मर्द कहता है ना कि जी नहीं अच्छे हालात आएंगे, चलो मिलजुल के चलते हैं, तो वो औरत सबसे पहले ना अपना फाइनेंस सेव करती है कि जी ये खर्च ना हो जाए किसी तरह। फिर मर्द को तो ऑलरेडी जोन सा ना वो होता है कि जी सुबह उठना है कि जी आज मैंने जाना है,
इतना कमाना है, शाम को घर आना है। और उसके बाद जब शाम को घर आता है तो वो अगले नेक्स्ट डे की डिमांड्स होती हैं। ओके। चाहे वो बच्चों की फ़ी है या कोई भी घर का खर्चा है या कोई भी घर का चीज़ ख़राब भी हो गई है आप तो किताब क्यों नहीं लिखते? सर लिखा नहीं ऐसे कह जाएगा। रहा हूँ, आप लिखें किताब। मर्दों में जो चोरी का रुझान है, Volumes बना लेना, इतनी उसकी number मर्दों one, में number चोरी two। के रुझानात की वो वजूहात ख़त्म नहीं क्या है? होगी, बंदा ख़त्म हो जाएगा। क्या क्या खत्म है? किताब ख़त्म नहीं होगी, बंदा ख़त्म हो जाएगा। सफ़े भी ख़त्म हो जाएंगे। वो है एक फेसबुक पे भी इतनी मोटी किताब औरत के बारे में और मर्द की किताब इतनी सी। तो वही लाइफ है कि मर्द की लाइफ इतनी सी है, औरत की लाइफ इतनी है। खैर, मैं तो ये सब और मैं तो बाद मरने के बाद भी यही कहती है, छोड़ के चला गया मुझे अकेला। है छोड़ के चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब उस सब ये बात बनाते हैं। सही कही। उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं ना होती अच्छा, मरने के बाद। वो ठीक होता है, चले वो ये जुमला भी सही है। असल में जो मुझे जो प्रॉब्लम है ना वो ये है, वो लोग जो डोली पकड़ लेते हैं और जो बेचारे दफनाने आए होते हैं उनका टाइम ज़ाया होता है, नहीं जाने देंगे, वो जाने ही नहीं दे रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं वहाँ खड़े होके। अब आदमी सोच रहा है जिंदगी में पानी नहीं पूछा इन्होंने मरने के बाद, और फिर अजीब अजीब सी बातें, तुम सुन रहे हो वो सुन नहीं रहा। कि एक मौका मिल जाए और उठ के कहे हाँ मैं सुन रहा हूँ सारी बातें। सीरियसली और अजीब अजीब बातें। Yes. अच्छा, और हाथ जोड़ के ना, तुम मुझे माफ कर दो। मेरे जैसा उठ के बोले मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, अब तो थक गया हूं मैं सही बहुत। बात है। Oh God। बातें पक्की रहना। नहीं सीरियसली। अच्छा, और फिर सबसे बड़े मज़े की बात यह, मैं एक जनाजे में था। अच्छा, मैं ऐसे जब जगह जाता हूँ तो जाहिर है आप एक ख़ास उसमें होते हैं, दुख हो रहा था, तकलीफ़ हो रहा था, तो जी मैं बता रहा हूँ। तो मैं वो जनाजे में था, तो मैं जनाजे की पहली सफ़ में था। तो जैसे ही ख़त्म हुआ, नमाज जनाजा ख़त्म हुई, तो मैं आगे बढ़ा तो कुछ ख़वातीन वहाँ खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे चीख के मुझसे कहा, कहाँ ले जा रहे हो? मैंने वहीं रख दिया। मैं लेके नहीं जाता। ओहो। मैं क्या जरूरत है ले जाने की, यही रहे आप उनके साथ, खाना वाना खाए। मैं अब भी ना लेके जाऊं, फजर हो गई, शाम को इशा हो गई है भाई, अब तो ले जाने। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जी, अस्सलाम सर वालेकुम। क्या बनाया आपने? सर क्रिस्पी हनी चिकन है चाइनीज़, और इसको मैरिनेशन, ये क्रिस्पी टाइप होता है। सर ये कोर्स कहाँ से लेते हैं, ये जो आप बनाते हैं ये चीज़ें? ये कहाँ से लेता हूँ? हाँ, खुद ही- ऑनेस्टली सर ब्यूटीफुल, खुद ही- बहुत खूबसूरत खुद ही है। काटते आई थिंक हैं। प्रेजेंटेशन की वजह से खाने को भी दिल चाहता है। जी हाँ, वो होता है कि सर, ऐसा है, प्लेट ऐसा है। देख के तो बंदा कहता है कि या ऑफ chicken कोर्स है। ऑफ कोर्स, इट्स अ फुल मील, एक Yes, पूरा मील है। yes. ऑलराइट। अच्छा, और ये बनता कैसे? सर क्रिस्पी फिले लेके ना उसके बारीक बारीक कटिंग करके, तो उसको पहले मैरिनेट करते हैं मैदे में, फिर एग में, फिर उसके बाद उसको डीप फ्राई करके ना उसको क्रिस्पी कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब उसको टॉस करते हैं बाकी लहसुन अदरक और बाकी चीज़ों में, तो उसके बाद उसमें हनी ऐड करके तो ये ग्रेवी तैयार हो जाती है। ऑलराइट, इसकी रेसिपी आपको मिल सकती है, आप देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे इंस्टा ट्विटर पे जा सकते हैं, और साथ साथ आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो मारफा इज़ डेफिनेटली योर डेस्टिनेशन। लाहौर में है तो मारफा ज़रूर जाएँ। अगर आपने प्लान किया है कि आप लाहौर आएंगे तो भी मारफा ज़रूर जाएँ, बिकॉज इट्स योर डेस्टिनेशन फॉर कुजीन। सो डेफिनेटली थैंक यू very much. बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, very बहुत much. बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल 2 मिनट्स, कोई टिप दे सकती हैं अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी की, दोनों को, मर्दों और ख़वातीन दोनों को? पहला जो मेरा ओपिनियन है वो ये कि शादी करने की जसारत आप तब करें जब उसके काबिल हो, उस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हो, जब आप समझें कि यू आर रेडी टू गेट मैरिड, मर्द तो फारिग हो गए। तो आपको इस मीडियम में एंटर होना चाहिए, और उसके बाद जब आप इसमें एंटर हो जाएं तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करना चाहिए, दोनों को, ख़वातीन को भी मर्द को भी। और इन एनी केस जो रेड फ्लैग्स हैं वो जब आप फेस करें तो फिर दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड टेक द डिसीजन। ओके, ऑलराइट, यस मैम। रिलेशनशिप में जो है ना वो बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है, सब्र तहम्मुल से जो है वो ये रिश्ता निपटा है, प्यार मोहब्बत से निपटा है, इज़्ज़त से निपटा है। अगर आप मियाँ बीवी हैं और आप एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते तो फिर इस रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ जाएगी। आप अपनी बीवी की, और बीवी जो है वो शौहर की इज़्ज़त करना सीखे। साथ आप जो है वो अच्छे बुरे वक्त के लिए ना, मेरी अम्मी बताती हैं कि जब मेरे वालिद साहब पे जो है वो बुरा वक्त आया तो उन्होंने जो उन्हें पॉकेट मनी मिला करती थी वो जमा करके रखती थी अपने पास। ट्रू। और जब उन पे बुरा वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा जमा था
कि मुझे जाहिर है किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी, वो मेरी सारी ज़रूरियात पूरी करते थे, तो वो बुरे वक्त में वो पैसा जो है वो निकाल के उन्होंने उनको दिया, जिससे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। माशाल्लाह। अब आप ये देखें कि पहली खवातीन जो है वो किस तरह किया करती थी, आज की औरत क्यों नहीं करती। आज आप जितनी मर्जी पॉकेट मनी जो है वो बीवी को दे दें, वो जमा करने की बजाय जो है वो कभी इंस्टा पे जो है वो कोई चीज़ पसंद आ गई वो खरीद ली, ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग कर ली। ये वो चीज़ें हैं जो आपका घर ख़राब कर रही हैं। अगर आपको घर बसाना है तो दोनों को एक दूसरे की इज्जत, एहतराम, मोहब्बत से चलना होगा और बर्दाश्त रखना होगा। अगर ससुराल ने कोई बात कह दी है, सास ने कोई बात कह दी है, उसको अपनी माँ समझें। आपकी नंद ने कोई बात कह दी है, उसको बहन समझें। और नंद और सास को भी ये चाहिए कि जो दूसरी लड़की आपके घर आ रही है उसको आप अपनी बेटी और बहन की तरह समझें, ना कि उसको भाभी की तरह ट्रीट करें। तो फिर आपके रिश्ते जो है वो उनमें कोई दरार नहीं पड़ेगी और ये जो तलाक और खुला की रेशो है ये बहुत कम हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिसेस खान आपका बहुत शुक्रिया। आई नो वी लॉस्ट द सिग्नल्स, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप शो को देखते हैं, पसंद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जी। कल मुलाकात होगी।